नमस्कार छात्रगण, ओम शांति विद्यालय मालवन डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी विषयांक दयालु शिकारी की एक कहानी की बात करेंगे। तो इस चित्र पाठ में 3 कहानी दी गई है। तो आज हम आपके समक्ष एक दयालु शिकारी की कहानी की बात करेंगे। तो छात्रगण, इस कहानी में क्या है? दयालु शिकारी का व्यक्तित्व कैसा है, इसकी बात। वो हिरनी का शिकार करने के बाद वो शिकारी हिरनी को ले जाते नहीं, इसलिए इस कहानी में दिया गए एक कहानी की बात आज हम करेंगे। तो पढ़िए इसकी एक कहानी के बारे में। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ जाता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो छात्रगण, इस कहानी में एक पशु प्रति मानव का कैसा व्यवहार है, एक संसार में सभी प्राणियों मनुष्यों जीने का अधिकार है, इसकी बात इस कहानी में दी गई है। तो आज हम इस कहानी के बारे में आगे जानकारी विस्तृत माहिती प्राप्त करेंगे। कहानी की शुरुआत करेंगे हम। पहले चित्रपाठ में देखा है कि एक हिरनी दौड़ रही है, जंगल में जाती है। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी ने निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ।
जंगल के कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल थी। शिकारी हिरनी और उसके बच्चों को वहाँ ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। तो छात्रगण, आज हम दयालु शिकारी के बारे में कहानी के बारे में माहिती प्राप्त करी और आज के इस कहानी के बारे में दूसरी कहानी है। पेज नंबर 3 पर नीचे दी गई कहानियाँ आप लिखकर गृह कार्य में लिखकर कहानी लिखिए। इसकी 2 कहानी है। पीछे भी पेज नंबर 4 पर एक कहानी दी गई है। ये दोनों कहानी आप गृह कार्य में नोट में लिखिए। आभार।